सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल सूरज चावला पर। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे चित्तौड़गढ़, जो कि राजस्थान जिला दर्शन का हमारा अगला टॉपिक है। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं चित्तौड़गढ़ में। ये सबसे ज्यादा राजस्थान के इतिहास में वीरों के वीरता के लिए और स्त्रियों के जौहर के लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान के इतिहास में अगर किसी जिले ने या किसी उस जिले में जो सबसे ज्यादा स्त्रियों ने जौहर किए हैं तो वो यही है। यहाँ पे 3 जौहर हुए हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद बात करते हैं यहाँ की संपूर्ण जानकारी देखेंगे इसी वीडियो के माध्यम से। तो दोस्तों सबसे पहले देखते हैं चित्तौड़गढ़ दुर्ग। ठीक है दोस्तों, जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग है उसका निर्माण, दोस्तों इसका निर्माण, जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण चित्रांगद ने करवाया था। और दोस्तों ये जो बेड़ज और गंभीरी के संगम पर, पहाड़ी पर स्थित है। ठीक है दोस्तों, एक तरफ है गंभीरी और नदी है ये, और एक तरफ है बेड़ज, दोनों के संगम है, मिलती है वहां पे एक पहाड़ी है, उस पर ये निर्मित है। और दोस्तों चित्तौड़गढ़ दुर्ग व्हेल मछली की आकृति में है। दोस्तों जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग की आकृति है वो व्हेल मछली की आकृति में है। और दोस्तों यहाँ पर चित्तौड़गढ़ दुर्ग में आज भी 5000 लोग रहते हैं, जो वहां पे बताया जाता है खेती भी करते हैं। और दोस्तों ये सबसे बड़ा लिविंग फ्लोट है, यही है जहाँ पे इतने ज्यादा लोग रहते हैं। और राजस्थान में दूसरे नंबर पर लिविंग फोर्ट है, वो है जैसलमेर का। ठीक है दोस्तों, प्रथम पे ये आता है, सेकंड पे जैसलमेर आता है रहने में। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों इसके अंदर बात करते हैं क्या क्या है। तो चित्तौड़गढ़ में हम जब प्रवेश करेंगे तो वहां पर 2 स्तंभ दिखाई देंगे, ऊंची ऊंची कुतुब मीनार की जैसे हमें 2 ऊंची ऊंची जो एक सीढ़ीनुमा आकृति में चढ़ती हुई दिखाई देंगी। एक तो है विजय स्तंभ और एक है कीर्ति स्तंभ। दोस्तों कई लोग इन्हें एक ही मानते हैं, विजय स्तंभ और कीर्ति स्तंभ को एक ही मानते हैं, एक नहीं है। दोस्तों जो विजय स्तंभ है उसका निर्माण मालवा पर विजय पाई थी महाराणा कुंभा ने करवाया था 1437 में, जब मालवा पे विजय प्राप्त की थी। और इसका निर्माण जैन व्यापारी जीजा ने करवाया था। ठीक है दोस्तों, कीर्ति स्तंभ, इसे जैन कीर्ति स्तंभ भी बोला जाता है। और दोस्तों इसकी जो लंबाई है और जो इसकी मंजिलें हैं, जो विजय स्तंभ है वो ऐसे करके 9 मंजिल है। ठीक है दोस्तों, और जो कीर्ति स्तंभ है वो 7 मंजिल है। और दोस्तों कीर्ति स्तंभ की जो लंबाई है वो लंबाई है 75 फुट। और दोस्तों जो विजय स्तंभ की लंबाई है वो 120 से 22 बताई जाती है, लेकिन आप 122 रखना, 122 फीट है इसकी ऊंचाई। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों बात करते हैं विजय स्तंभ का निर्माण करवाया गया तो उस समय इसके शिल्पी कौन थे, मतलब इसकी डिजाइन किसने तैयार की थी। जेता, मापा, पामा, पुंजा, ये थे विजय स्तंभ के। और कीर्ति स्तंभ में थे अत्रि और महेश। अत्रि महेश 2 इसलिए है दोस्तों, अत्रि जब इसकी मृत्यु हो जाती है, जब इसका निर्माण अधूरा रह जाता है, तब उसके पुत्र महेश ने इसका निर्माण करवाया था कीर्ति स्तंभ का। उसके बाद में देखते हैं यहाँ के साके। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ के साके देखते हैं। 3 प्रसिद्ध जो इतिहास के साके हुए हैं बताया जाता है, वो देखते हैं। पहला है 1303 में है, और दूसरा होगा वो होगा 1534-35, और तीसरा होगा 1567-68। दोस्तों जो 1303 में था तब यहाँ का शासक था रतन सिंह, और जिसका सामना हुआ था रतन सिंह का वो यहाँ, मतलब यहाँ पे जो इसके शासन काल में ये था रतन सिंह, और किससे सामना हुआ था इसका, अलाउद्दीन से।
अलाउद्दीन खिलजी। और दोस्तों रतन सिंह और अलाउद्दीन खिलजी जब सामना हुआ तब यहाँ पे जौहर और केसरिया दोनों हुआ, और जो जौहर हुआ वो पद्मिनी, जिस पे अभी फिल्म भी बन चुकी है पद्मावत के नाम से। पद्मिनी के नेतृत्व में 7 रानियों ने यहाँ पे। उसके बाद में बात करते हैं। और दोस्तों ध्यान रखना, यहाँ पद्मिनी के रतन सिंह था, उसको बचाने के लिए गोरा बादल ने बहुत बड़ी अहम भूमिका निभाई थी। ठीक है दोस्तों, अपना बलिदान दिया था, केसरिया किया था इन्होंने। उसके बाद में बात करते हैं 1534 से 35। तो ये साका हुआ था चित्तौड़गढ़ का दूसरा साका। ये हुआ था विक्रमादित्य के समय। ठीक है दोस्तों, और ये जो साका हुआ था वो था गुजरात का शासक बहादुर शाह के समय। किसके साथ हुआ था? बहादुर शाह। और दोस्तों जो विक्रमादित्य यहाँ पे जौहर किया था इनकी पत्नी ने, कर्मावती। बताया जाता है 13,000 जो महिलाओं के साथ इन्होंने जौहर किया था। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में बात करते हैं हम। और दोस्तों इसमें एक बताया जाता है कि जो विक्रमादित्य है, थोड़ा बाद में बताता हूँ, पहले मैं लिख देता हूँ। उसके बाद में बात करते हैं 1567 से 68। दोस्तों ये साका हुआ था उदय सिंह, जो कि महाराणा प्रताप के पिता थे, उनके समय में हुआ था उदय सिंह। ठीक है दोस्तों, और उदय सिंह का जो सामना हुआ था अकबर से था। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे जो साका हुआ था और उसमें जौहर किया था महिलाओं ने, वो जयमल और फत्ता दो थे। जयमल मेड़तिया और फत्ता सिसोदिया। उनके जो फत्ता सिसोदिया है उसकी पत्नी थी फूल देवी। देवी के नेतृत्व में 700 महिलाओं ने यहाँ पे जौहर किया था। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों मैं इनके बारे में थोड़ा और विस्तार से बता देता हूं मैं आपको। 1303 रतन सिंह, अलाउद्दीन खिलजी, और यहाँ पे पद्मिनी। ठीक है दोस्तों, गोरा और बादल यहाँ पे मेन भूमिका निभाई थी इन्होंने भी। अब दोस्तों क्या था कि अलाउद्दीन खिलजी राजस्थान में, जैसे यहाँ पे रणथंभौर है, राजस्थान का प्रथम शाखा 1301 में। उसके बाद में 1303 में यहाँ चित्तौड़गढ़ में अलाउद्दीन ने ही यहाँ पे वो किया था शाखा। अलाउद्दीन आया था यहाँ पे, और उसके समय रतन सिंह ने यहाँ पे शाखा किया था। उसकी पत्नी ने जौहर किया था 1303 में। उसके बाद में अलाउद्दीन यहाँ पे गया, यहाँ पे भी उसने विरोध किया। मतलब ऐसे करके अलाउद्दीन ने संपूर्ण राजस्थान पे अपना अधिकार करने के लिए पूरा प्रयत्न किया। उसके बाद में दोस्तों सबसे पहले बात आती है कि पद्मिनी, अलाउद्दीन को कैसे पता चला पद्मिनी इतनी सुंदर है। दोस्तों रतन सिंह के समय एक व्यक्ति था राघव प्रकाश। राघव प्रकाश ने अलाउद्दीन खिलजी को ये जानकारी दी कि ये जादू टोना जानता था राघव प्रकाश कि पद्मिनी इतनी सुंदर है, आप उसे प्राप्त करो। जो चित्तौड़गढ़ में सबसे, क्या राजस्थान में सबसे सुंदर महिला बताई जाती है, ये ऐसा इसने बोला राघव प्रकाश ने। ठीक है दोस्तों, उस समय युद्ध हुआ। बताया जाता है कि रतन सिंह को पकड़कर ले गए अलाउद्दीन खिलजी। उनको छुड़ाने के लिए 1600 डोलियों में गोरा और बादल गए राजपूत, और अलाउद्दीन को लगा कि पद्मिनी आई है इनमें, फिर ये रतन सिंह को छुड़ा के लाए। फिर इन दोनों के बीच में संधि हो गई। बताया जाता है कि अलाउद्दीन ने बोला रतन सिंह को कि मुझे आप एक आईने में, दर्पण में पद्मिनी है उसका चित्र दिखा दो हमें दर्पण में, फिर हम चले जाएंगे। बताया जाता है कि दिखा देते हैं ये। और दोस्तों क्या होता है कि पद्मिनी का महल होता है, महल से वहां पे पास में ही जो गोरा बादल का भी महल होता है, वहां से जो पद्मिनी का महल होता है
पानी के अंदर, उससे वहां पे पद्मिनी बिठाई जाती है, जो सीढ़ियां होती है, और वहां से वो देखता है दर्पण में, और दोस्तों देखने के बाद ये मोहित हो जाता है और इसे पाने की लालसा और बढ़ जाती है, इस कारण ये उसे पाना चाहता था। तो यहाँ पे क्या था कि रतन सिंह ने, इनके बीच में युद्ध हुआ, तो तब पद्मिनी ने 7 रानियों के साथ यहाँ पे जोहर किया, जल। उसके बाद में बात करते हैं 1534 और 35, विक्रमादित्य, बहादुर शाह, कर्मावती। दोस्तों इस समय क्या था कि जब बहादुर शाह यहाँ आई युद्ध करने के लिए, तब कर्मावती ने हुमायूं को राखी भेजी कि आप हमारी युद्ध में मदद करो, बहादुर शाह युद्ध करने के लिए आए हैं। बताया जाता है कि हुमायूं वहां से चला बहादुर शाह को रोकने के लिए, मुकाबला करने के लिए, मतलब कर्मावती की मदद करने के लिए। फिर बहादुर शाह को ये पता चला कि हुमायूं उसकी मदद कर रहा है कर्मावती की, मेरे से युद्ध कर सकता है वो भी। बाबर को बोला कि मैं धर्म युद्ध पे हूँ और आपका जो पुत्र है वो मुझे रोकने की कोशिश कर सकता है। तब बताया जाता है कि बाबर ने उस हुमायूं को रोका, क्योंकि मुस्लिम धर्म में एक ऐसा होता है, मुगलों में या मुस्लिमों में, कि जो भी कोई धर्म युद्ध पे होता है उसका सबसे बड़ा अपराध था उसे रोकना युद्ध में, है ना। ठीक है दोस्तों, तो वहां पे हुमायूं को रोक लेता है, हुमायूं वापिस आ जाता है। बताया जाता है कि बहादुर शाह ने यहाँ पे अधिकार कर लिया। विक्रमादित्य अपने छोटे भाई उदय सिंह को लेकर चले जाते हैं, और बताया जाता है कि यहाँ पे कर्मावती के नेतृत्व में जोहर होता है। उसके बाद में बहादुर शाह, जब हुमायूं को पता चला कि बहादुर शाह ने यहाँ पे अधिकार कर लिया, तब रक्षा के लिए आता है और इसे यहाँ से भगा देता है। लेकिन क्या फायदा है, तो पहले ही जोहर हो चुका था। उसके बाद में देखते हैं 1567-68 में उदय सिंह यहाँ का प्रमुख शासक था चित्तौड़गढ़, और अकबर की सेना यहाँ पे आई हुई थी। बताया जाता है कि जयमल राठौड़, और यहाँ पे एक तो 3 व्यक्ति थे यहाँ पे प्रमुख बताए जाते हैं, जयमल मेड़तिया और फत्ता सिसोदिया, एक कल्ला राठौड़ बताया जाता है। क्योंकि जब जयमल मेड़तिया के पैरों में चोट लग जाती है, तब कल्ला राठौड़ उन्हें अपने पीठ पे बिठाकर युद्ध करवाते हैं। और दोस्तों क्या होता है कि यहाँ पे क्षत्रिय भी है इनकी, और उदय सिंह और अकबर की मध्य युद्ध होता है, जिसमें अकबर ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर पहुंचने के लिए साबात पत्ती का प्रयोग किया। और साबात पत्ती होती क्या है दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं साबात होता क्या है। साबात ये होता है कि गाय या भैंस की जो ऊपर की चमड़ी होती है उसे, या बोल सकते हो कि चमड़ा बोल सकते हो, वो यहाँ पे एक रास्ता बनाते हैं दुर्ग तक पहुंचने के लिए, दुर्ग के पास, और रास्ते को नीचे से जमीन में खोदा जाता है और ऊपर उसे छत के रूप में बचा लिया जाता है उस चमड़े को, जिससे क्या है कि दुर्ग से कोई पथराव करे तो वो चमड़े पे आके लगे, उन्हें ना लगे। ऐसे करके वो जल्दी वहां दुर्ग तक पहुंच जाते हैं सुरक्षित। इस पद्धति से अकबर ने ये दुर्ग जीता था। और दोस्तों क्या हुआ था, अकबर ने ये दुर्ग जीतने के बाद में बताया जाता है कि जयमल बेड़तिया और फत्ता सिसोदिया की पर मोहित होकर वीरता पर, तो उसने उनकी हाथियों पे बहती हुई मूर्तियां आगरे के किले पर लगवाई। बताया जाता है कि औरंगजेब के शासन काल में उन्हें हटवा दिया गया, औरंगजेब के द्वारा हटवा दिया गया। ठीक है दोस्तों, ये थे चित्तौड़गढ़ के 3 साके। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में बात करते हैं आगे। अब देखेंगे आगे इसके बारे में और जानकारियां। दोस्तों अब देखते हैं चंबल नदी का, जो कि चित्तौड़गढ़ में जो 84 गढ़ से जो प्रवेश करती है राजस्थान में, वो देखते हैं। दोस्तों जो चंबल नदी निकलती है एमपी से निकलती है, मध्य प्रदेश से। ठीक है दोस्तों, मध्य प्रदेश के इंदौर जिले के महू कस्बे के जो विंध्याचल पर्वत है उसकी जानपाव पहाड़ियों से निकलती है। और दोस्तों ये आकर यहाँ पे एमपी में एक बांध बना दिया जाता है, उसका नाम है गांधी सागर बांध। ठीक है दोस्तों, गांधी सागर बांध बना दिया जाता है। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों, फिर इसके ऊपर यहाँ पे राजस्थान में प्रवेश कर जाती है। ठीक है दोस्तों, ये राजस्थान में प्रवेश कर जाती है यहाँ से, और जो चित्तौड़गढ़ जिले से प्रवेश करती है
और यहाँ पे चित्तौड़ में ही इस पर एक बांध बना दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, जो कि राजस्थान में बनाया जाता है और ये है चित्तौड़गढ़ में बनाया जाता है, जिसका है नाम राणा सागर बांध। ठीक है दोस्तों, राणा सागर बांध बनाने के बाद ये आगे कोटा में पहुंचती है और वहां फिर एक बांध बना दिया जाता है और जवाहर सागर बांध। ठीक है दोस्तों, आगे पहुंचने पर कोटा में ही एक और बांध बना दिया जाता है, जो कोटा बैराज बांध बोल सकते हो आप। ठीक है दोस्तों, और बनाने के बाद में बूंदी, बूंदी से सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर से करौली, करौली से धौलपुर होती हुई ये यमुना में प्रवेश कर जाती है। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों क्या होता है कि ये बनाने के बाद में यहाँ की दूरियां हैं कोटा में वो 16 किलोमीटर है, और जो यहाँ से जवाहर सागर और राणा सागर बांध की जो दूरी है 32 किलोमीटर है, और जो राणा सागर से गांधी सागर बांध की जो दूरी है वो है 48 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों विश्व में ये ऐसी नदी है जिस पर, विश्व में एक ऐसी नदी है जिस पर 100 किलोमीटर के अंतराल पर ही 100 किलोमीटर में 4 बांध है, 1 2 3 4, 4 बांध 100 किलोमीटर के में है। ठीक है दोस्तों, और जिसमें ये है चित्तौड़गढ़ में बांध, जहाँ पे 84गढ़ स्थान से ये प्रवेश करती है नदी, जो 135 किलोमीटर चलती है। ठीक है, प्रभावित होती है। और दोस्तों ये सबसे ज्यादा जो गड्ढे बनाती है नदी वो है ये। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और धन्यवाद।